नंद बाबा और यशोदा, ये धरा और वसु थे, दोनों बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन धरा जंगल में अकेली थी, पति देव स्नान कर रहे थे, तभी संत आ गए। संतों ने कहा माँ भूख लगी है, कुछ भोजन कराओ। तब धरा गांव में एक सेठ के घर चली गई। सेठ से कहा कि हमें 2 रुपए दे दो, हम संत सेवा करना चाहते हैं, साधु सेवा करना चाहते हैं। भक्तों, धरा गांव में गई, पर वहां का जो मुनीम था, जो सेठ था, वो बड़ा नियत का बुरा था। वो धरा से कहने लगा पहले तुम्हें कुछ चुकाना पड़ेगा, बाद में हम आपको दे सकेंगे। क्या दे दें? तब धरा की नियत, धरा पर नियत बिगड़ गई सेठ की। कहा धरा तुम अपने स्तन हमें दे दो, तुम बड़ी सुंदर हो। तब धरा ने अपने दोनों स्तनों को काट करके और सेठ के हाथ में दे दिया। 2 रुपए लेकर के बाजार गई, सामग्री खरीदी और 2 रुपए के सामग्री से संतों को बढ़िया खीर पूड़ी हलवा खिलाया। संतों ने देखा देवी आपके शरीर से रक्त बह रहा है, क्यों? तब संतों ने कहा देवी कारण बताओ। तब धरा ने कहा कि रक्त बहने का कारण यही है कि आपकी सेवा के लिए मुझे संतों के लिए अपने स्तनों का दान करना पड़ा। वो संत के रूप में भगवंत थे, प्रकट हो गई। भगवान बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान बड़े करके कहते हैं कि आपने मेरे लिए अपने स्तनों का दान किया, अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनकर आपके स्तनों का पान करूंगा। आज संतों को स्तनों का दान कर दिया, काट कर 2 रुपए के लिए। आज भगवान ने उस पुण्य के कारण यशोदा को आज माँ का दर्जा दिया है। गोद में बैठ करके भगवान पान कर रहे हैं दूध का। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। आज यशोदा ने दही मंथन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा माँ मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ, भोजन कराओ। तब यशोदा ने दूध पिलाया। तभी चूल्हे का जो दूध चढ़ा था वो उफनने लगा। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर माँ दूध उतारने गई तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दी। मैया छड़ी लेकर दौड़ी, लाला तेने मटकी तोड़ी, आज तेरी खबर लूंगी। और भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे से मैया दौड़ रही है। जो भगवान 3 पग भूमि में दुनिया को नाप सकता है, वो भागेगा तो क्या कोई पकड़ सकता है? कभी नहीं पकड़ सकता। पर यशोदा दौड़ रही है। अच्छा, हम ईश्वर को पकड़ सकें हमारी सामर्थ्यता नहीं है, लेकिन पकड़ने के लिए दौड़ सकते हैं। और दौड़ेंगे तो कभी ना कभी कृपा करके वो पकड़ में आएगा जरूर, वो आएंगे जरूर। हाँ, भगवान पर माँ यशोदा पर कृपा करी। भगवान को माँ ने पकड़ लिया, उखल से बांधा। और जब बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी क्या हो गया? 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान आपसे कितने दूर हैं आपको पता है? भगवान हमसे इतने ही दूर हैं जितनी दूर हमारी आंखों का काजल है। आपकी आंखों का काजल क्या आप बिना दर्पण के सहारे देख सकते हैं? मैया जी, ओ मैया, क्या बिना दर्पण के आप अपनी आंखों का काजल देख सकते हो? हाँ या ना? ना। आंखों का काजल भी तो आप देख नहीं सकते, तो ईश्वर को क्या देखोगे? आंखों का काजल देखने के लिए दर्पण का सहारा चाहिए। ऐसे ईश्वर को देखने के लिए भक्ति का आश्रय चाहिए। बिना भक्ति के दर्पण से वो नजर। मां यशोदा ने बांध दिया अहंता और ममता, अहंकार और मोह। जब तक इन 2 चीजों का परित्याग नहीं करते आप, अहंकार और मोह का, तब तक ईश्वर मिलना बड़ा मुश्किल है। ईश्वर को पाने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? अहंकार। मैं अरु मोर तोर तै माया, जय वस कीनी जीवन काया। मैं और मेरा, मैं कुछ हूं ये भूल जाइए, मेरा कुछ है ये भी भूल जाइए। मैं कुछ नहीं हूं और मेरे केवल गोपाल हैं, ये याद रखिए। कभी कभी हमें लगता है कि ये काम हम कर रहे हैं। क्या लगता है? ये काम हम करना ना। आप अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, इसलिए आपको नुकसान भी होता है, टेंशन भी होती है। दूर करता है। हमसे ज्यादा भी मेहनत करने वाले लोग हैं या नहीं, पर वो तो कामयाब नहीं हो पाए ना। बेचारे वो फुटपाथ पर सोते हैं, रोटी खाते भी हैं कि नहीं उसकी भी गारंटी नहीं। तो ईश्वर ने हमें जो दिया है वो हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, वो कृष्ण की प्रत्यक्ष कृपा। आप महसूस करें ना करें वो आपकी मर्जी है, पर कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ना हम होते मुजलिम ना तुम होते हाकिम तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत। बड़े दयालु हैं कन्हैया। हम लोगों की गलती कहाँ है? हम मान बैठे हैं कि हम करते हैं, हम करते हैं। एक दिन भगवान दो वृक्ष लगे थे, जब भगवान को उखल से बांधा, मैया पर कृपा करी, बंध गए भगवान। उखल से बीच से निकले, दो वृक्ष से बीच से निकले उखल को लेकर, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे, दोनों ने स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयो। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, अपनी वाणी से सदा गोविंद का गुणगान करता रहूं, सदा कानों से कथा श्रवण करता रहूं, यही भाव बना रहे, यही भाव बना रहे। एक दिन भगवान ने इन पर कृपा करी, ये दोनों श्रापवश वृक्ष बने थे, आज दोनों को भगवान ने मुक्त किया। भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में एक नारी थी जिसका नाम था सुखिया। क्या नाम था? वो फल बेचती थी, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। वो फल बेचने वाली माँ इतनी गरीब थी, इतनी गरीब थी कि उसे फल बेचकर जो मिलता था उसी से उसका चूल्हा जलता था। आज वो जब घर से निकली ना तो उसे कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपए का फल नहीं बिका। जब वापस आने लगी तो नंद भवन दिखाई पड़ा, तो आवाज लगाती है, यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा तो नहीं आई, छोटे से कन्हैया ठुमक ठुमक के चले आए। ठुमक के चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया। चल रहे हैं मेरे कृष्ण, पाँव में पायल बंधी, कमल में करधन बंधी और हाथ में सुंदर सा, कान में कुंडल, सुंदर से घुंघराले बाल, छोटा सा मुंह, सुंदर सी मुस्कान। जब सुखिया ने देखा ना तो उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगी, लाला तेरी माँ कहाँ है? कन्हैया बोले, माँ तो आज यमुना गई है। तो बेटा तू फल खावेगो? हाँ हाँ। अब कन्हैया को फल रख दिया माँ ने, कन्हैया को माँ ने फल सौंप दिया, दे दिया। कन्हैया फल लेकर अंदर गए और तुरंत गेहूं के बोरे पे हाथ डाला, चावल के बोरे में हाथ डाला और अंजलि में गेहूं चावल भरकर चलने लगे। पर यहाँ छोटा सा हाथ था, ये छेद था, गिरना शुरू हो गया। गिरते गिरते पूरा गिर गया। 10-20 चावल के दाने, गेहूं के दाने बचे। तो भगवान ने उसके टोकनी पे ऐसे झड़ा दिया। सुखिया बोली, लाला तेरे घर पे इतना ही है, तुम को फल के बदले इतना ही देवे गो? कन्हैया बोले, मैया मेरे हाथ में जितना आयो मैंने तो क्यों दे दियो। मैया बोली, कोई बात नहीं लाला, तेरो दर्शन करके मुझको बड़ो सुख मिलो। कपड़ा ढक करके मैया चली गई। बच्चे छोटे छोटे पीछे पड़ गए, माँ मेरे लिए क्या लाई हो, बताओ मेरे लिए क्या है। माँ बोली, बेटा आज तो कुछ नहीं है, आज तो फल भी बिक गए और कुछ मिला भी नहीं, सब कन्हैया को दे दिया। और कन्हैया को सब दिया था तो ऐसा तो था नहीं कि कन्हैया को से देना। मैया बोली, लाला चूल्हा नहीं जलेगा, पानी पी के सो जाओ। जब टोकनी रखी और बच्चों ने कपड़ा हटाया तो जितने दाने गिरे थे चावल के, एक एक दाना हीरा मोती बनकर कई गुना हीरा मोती, टोकनी भर गई और गिरने लगा। पूरा घर सोना चांदी धन धान्य से भर गया। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी, इसी का नाम